आर्यन सिविक क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। मैं यशवंत भारती रीजनिंग को लेकर उपस्थित हूँ। पूरा वीडियो देखना न भूलें। जितना वीडियो आप देखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। आइए आज हम लोग घड़ी के चैप्टर को देखें। घड़ी में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका सबसे पहला पूछा जाता है समय और दूरी। समय और दूरी। दूसरा आपका पूछा जाता है कोण। तीसरे प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है सुस्त तथा तेज। सुस्त तथा तेज। तथा चौथे आपके दर्पण के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं से मिलाकर सभी परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा। आइए सबसे पहले हम आपको दर्शाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं समय और दूरी। समय और दूरी में सबसे पहले आपके घड़ी को कंफर्म करना होगा कि घड़ी वास्तव में कैसे आपकी चलती है। सबसे पहले आपका एक घड़ी है। घड़ी में आपके अंक दर्शाए होते हैं 12, 1, 2, 3, 6, 9, यानी 1 से लेकर आपके 12 तक के अंकों से दर्शाया जाता है। इसमें 3 तो सुइयाँ होती हैं, लेकिन एक सबसे जो बड़ी सुई होती है वो सेकेंड की मानी जाती है। उससे जो छोटी सुई होती है उसे मिनट की सुई बोलते हैं, तथा सबसे जो छोटी होती है उसे हम घंटे की सुई बोलते हैं। सेकेंड के हिसाब से मिनट चलती है और मिनट के हिसाब से घंटे वाली सुई चलती है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मिनट वाली सुई जो होती है वह एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट की दूरी तय करती है। 60 मिनट की दूरी तय करती है। जब मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट की दूरी तय करती है। 60 मिनट में जो घंटे वाली सुई होती है वो केवल 5 मिनट की दूरी तय करती है, क्योंकि प्रत्येक अंकों के बीच की जो दूरी होती है वो 5 मिनट का दूरी होता है। प्रत्येक अंकों के बीच की जो दूरी होती है वो 5 मिनट का होता है। इसलिए आप सपोज दैट समझ जाएं कि यह घंटे वाली सुई 3 पर है और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर है। जब यह घूम कर जब फिर 12 पर पहुंचेगी तो जो घंटे वाली सुई है वो 3 से जाकर 4 पर पहुंच जाएगी, और इन्हीं दोनों अंकों के बीच की जो दूरी होता है वो 5, इन्हीं नहीं प्रत्येक अंकों के बीच की जो दूरी होती है वो 5 मिनट की होती है। तो इसलिए मिनट वाली सुई जब एक चक्कर लगाती है तो घंटे वाली सुई केवल 5 मिनट की दूरी तय करती है, यानी 60 मिनट में 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो आपका आएगा 60/55। इसको छोटा रूप देंगे तो आपका आएगा 12/11। यानी ये माना जाता है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई मिनट का 12/11 मिनट खिसकती है। यानी 12/11 करते करते वह 60 मिनट में 5 मिनट की दूरी तय कर लेती है। आइए यह एक आपका लगाने का सूत्र है। ऐसे तो लगाने के लिए हम आपको बहुत छोटे छोटे तरकीब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार देख लें। आप सभी लोग इस पर ज़्यादा विशेष बल देंगे। अगर यह समझ में अगर नहीं आता है तो जितना भी घड़ी का प्रश्न है आपको नहीं आ पाएगा। सबसे पहले इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि ये मिनट की सुई होती है, इससे छोटी जो होती है वो घंटे की सुई होती है। जब यह एक चक्कर लगाती है तो घंटे वाली सुई केवल 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो आपको ये दर्शाया गया है। इससे ये पता चलता है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई मिनट का 12/11 मिनट खिसकती है। इसी के हिसाब से खिसकते वो 60 मिनट में
5 मिनट की दूरी तय कर लेती है। आइए हम लोग प्रश्नों पर ध्यान दें। प्रश्न इस पर कैसे आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, अप्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक और बात, ये जो सुइयाँ हैं परस्पर चलती रहती हैं, इनका मिलन 1 घंटे में 1 बार होता है और 12 घंटे में 11 बार होता है। ये भी एक आप जान लें। आप जानते हैं कि ये दोनों सुइयाँ कभी न कभी एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं और वह 1 घंटे में 1 बार ही होती हैं। जैसे आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, जब यह घड़ी में 1 बजेगा तो यह जब चलना प्रारंभ करेगी तो आप जानते हैं कि यह 5 मिनट की दूरी तय करेगी तो इसके ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन घंटे वाली सुई 12/11 मिनट के हिसाब से कुछ आगे बढ़ जाएगी। आप समझ लीजिए कि इसके चलने का जो अनुपात होता है, आप 60 मिनट की दूरी तय करती है मिनट वाली सुई, तो वह केवल 5 मिनट की दूरी तय करती है घंटे वाली सुई। यह मिनट वाली सुई है और यह घंटे वाली सुई है। चलने का अनुपात यही है। यह 60 मिनट की दूरी तय करती है तो यह आपके केवल 5 मिनट की दूरी तय करती है। आप इससे अगर चाहेंगे तो छोटा रूप कर सकते हैं। छोटा रूप करेंगे तो 12 संबंधे 1 के अनुपात में होगा, यानी इनके चालों का जो अनुपात होता है वो 12 संबंधे 1 होता है। अगर कह दे कि घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई कितनी गुना तेज चलती है, ये भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपसे मैं बता दूं कि घंटे वाली सुई से 11 गुना तेज मिनट वाली सुई चलती है। मिनट वाली सुई तेज चलती है, यानी 11 गुना वह तेज चलती है। तो आप इसको भी आप जान लीजिए। और दूसरी बात फिर मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ कि 1 घंटे में 1 बार वह दोनों आपस में मिलती हैं। आप मिलती हैं या एक ही दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो आइए हम थोड़े से प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न आपका पहला पूछ दिया जाए कि 3 और 4 बजे के बीच 3 और 4 बजे के बीच 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कितने बजे आपस में मिलेंगी? कितने बजे आपस में मिलेंगी? यही आपका प्रश्न होता है। तो आपको हम बारी बारी से सबके जो है कि अंकों के बारे में मैं बता दूंगा। सबसे पहले इसको लगाने का तरकीब सोचें। ये ऐसा प्रश्न देता है तो आप समझ जाइए कि 3 और 4 जब कहेगा तो हम 3 को मानते हैं। 3 को कैसे मानते हैं कि सबसे पहले 3 और 4 कहता है तो बीच की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम 3 पर देखेंगे। 3 पर आप एक सिंबल बना लें। देखिए, आप जब तक मैं बताया कि ये प्रैक्टिकली चीज़ है, जब आप इसको प्रैक्टिकली कर देखेंगे तो और अत्यधिक लगाने में मज़ा आएगा। और यह आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसको आप पूर्ण रूप से पूरा देखें, और पूरा देखेंगे तभी अत्यधिक समझ में आएगा और प्रत्येक प्रश्नों में कुछ न कुछ नया मिलेगा। आप आइए, 3 और 4 कहता है तो आप 3 पर सिंबल बना लीजिए। जब यहाँ से ये मिलने जब चलेगी तो 15 मिनट की दूरी तय करेगी, और जब 15 मिनट की जो दूरी तय करेगी तो घंटे वाली सुई कुछ आगे बढ़ेगी और कुछ क्या मिनट का 12/11 मिनट खसकेगी, तो तुरंत मिनट का 12/11। यहाँ भी टेक्निक है, यहाँ भी आपके ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मैं बता दूं कि आप चाहें तो यहाँ पर गुणा भाग भी कर सकते हैं, नहीं तो जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो आप कहीं नहीं पाएंगे। ये आपको हम ही केवल जो है कि आपको टेक्निक बताएंगे, नहीं तो और कहीं आपको मिलेगा नहीं। जैसे आपसे मैं बता दूं
कि 11 से 15 में कितनी बार भाग जाएगा, यानी 15 में 11 से कितनी बार भाग जाएगा, तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो एक बार जब जग गया और मिनट कितना था 15, तो जितना मिनट था उस मिनट में 11 से भाग करके जितनी बार लगभग में भाग जाए उतने को उसी मिनट में जोड़ दीजिए, यानी 15 ये एक बार भाग गया तो 15 और एक आपका 16। और देखिए इकाई के स्थान पर आपका 6, क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा और तुरंत इसके हर में 11 सदैव रहेगा। तो आपका आंसर मिलेगा कि 16 सही 4/11। अर्थात आपको प्रश्न का उत्तर ऐसे देना है कि 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। समझ में आया कुछ? आपसे बता दूं कि 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। आइए फिर दोबारा एक और प्रश्न हम देखते हैं। दोबारा प्रश्न आप देखेंगे तो आप बनाइए। दोबारा प्रश्न आपका ऐसे होगा कि जैसे एक और प्रश्न आपका दे दिया जाए कि 6 और 7 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे आपस में मिलेंगी? दोनों सुइयां कितने बजे आपस में मिलेंगी? आपस में मिलेंगी, ये आपका प्रश्न हो गया। तो आप देखिए, आप चाहें तो एक घड़ी बना लें और बेटर रहेगा। जब घड़ी बनाकर आप लगाएंगे तो और बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आप घड़ी को एनी टाइम उसके बारे में आप जानते हैं और घड़ी कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। चलने की केवल विधि आप समझते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे 12, 3, 6 और 9 पर दर्शा दीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। 6 और 7 बजे के बीच कह रहा है तो आप 6 पर इंगित कर दीजिए और 12 पर मिनट वाली होगी और घंटे वाली 6 पर होगी। आप वहाँ से तुरंत इसको चलाना प्रारंभ कीजिए। माइंड में अपने प्रैक्टिकली के हिसाब से इसको चलाइए और देखिए कि ये जब चलेगी तो 30 मिनट की दूरी तय करेगी और जब 30 मिनट की दूरी तय करेगी तब तक ये जो घंटे वाली सुई है वो 12/11 मिनट के हिसाब से आगे बढ़ जाएगी। तो मिनट का 12/11। तुरंत आप यहाँ से आंसर भाग देने की विधि भी मैंने आपसे बताया कि 30 में 11 से कितनी बार लगभग भाग जा रहा है। तो 11 दूना के 22, 11 तिया 33 करेंगे तो 30 से अधिक हो जाएगा। हमको लगभग में भाग करना है, न कि अधिक बार नहीं जाना है। तो 11 दूना के 22 तो 2 बार गया और 2 बार जब गया तो आप 30 में 2 को जोड़ दीजिए तो आपका 32 होगा। और मैं आपसे बताया था कि इकाई के स्थान पर 2 है, 2 में क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, यानी 8। तो आपका यही आंसर होगा, यानी आपका उत्तर होगा कि 6:32 सही 8/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, यही आपका आंसर होगा। अगर इस चीज़ को आप नहीं लगा पा रहे हैं, घड़ी को नहीं बना पा रहे हैं, तो आप 6 और 7 जब कह रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप पहले वाले अंक को पकड़िए। पहला अंक क्या दिया गया है? 6 आप ले लीजिए और प्रत्येक अंकों के बीच की जो दूरी है, यानी कितना है? 5 मिनट। प्रत्येक अंकों के बीच की दूरी जो होती है ये 5, ये कभी मत भूलिए। प्रत्येक अंकों के बीच की जो दूरी होती है वो 5 मिनट होता है। और तुरंत 5 से गुणा कीजिए, देखिए आपका आएगा 6 5 30। और जब 30 आया तो तुरंत आप सूत्र को मत भूलिए। आप तुरंत उस सूत्र को, यानी मिनट का 12/11 मिनट जो है कि घंटे वाली सुई खिसकती है,
तो आपसे बता दूं, फिर लगाने की विधि भी बता दिया। आप इसको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा लांग जाइए। लांग तो आप कंपटीशन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में बहुत आपका 30 सेकंड का समय मिलता है और 30 सेकंड में आपको प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो 30 सेकंड में आप गुणा भाग करेंगे तब तक ज़्यादा समय बीत जाएगा। तो आप इसको तुरंत आप चाहें तो लांग में करिए तो 12 3 36 यानी 360 जाएगा, और तब भाग करेंगे तो 11 3 33, फिर 3 बचेगा, फिर 30 होगा, 11 दूना के 22, देखिए शेष 8 बचेगा और 8/11 वही चीज़ आया जो मैं आपको आसानी पूर्वक से बताया। तो आप इस विधि से लगावें या इस विधि से, यानी दोनों विधि आपके लिए सूटेबल है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। आप आइए एक और हम प्रश्न आपको देते हैं और लगा कर देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर अंत में आपको पूरा मैं बता दूंगा कि कितने बजे कौन सी घड़ी आपको कितने बजे दोनों सुइयाँ आपस में मिलती है, दोनों सुइयों की बात आती है। और मैं आपसे बता दूं कि इससे आज थोड़ा सा इस वीडियो में लगाने की आप सोचिए, कल और बेहतरीन तरीके से जो अगला वीडियो मैं डालूंगा तो और बेहतरीन तरीके से लगाने की विधि और आपको मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, पूरा वीडियो आप लोग देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तभी अधिक समझ में आएगा। जैसे प्रश्न कह दिया जाए 9 और 10 बजे के बीच, 9 और 10 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कितने बजे आपस में मिलेंगी, दोनों सुइयाँ कितने बजे आपस में मिलेंगी। आपस में मिलेंगी या एक ही दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो आप आपस में मिलेंगी, तो आप चाहे तो पहले अंक को ही पकड़ लीजिए, यानी 9 10 का रहा है तो 9 को पकड़िए, और 9 में प्रत्येक अंकों के बीच की जो दूरी है उससे तुरंत गुणा कीजिए। 9 पचे आपका आएगा 45, और 45 में तुरंत 12/11 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। और आपको गुणा ज़्यादा लंबा जाएगा तो उसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत 45 में 11 से कितनी बार लगभग में भाग जाएगा, तो आपका 11 3 33, 11 44 यानी 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 11 से 45 में भाग देने पर 4 बार लगभग जाएगा। तो आप 4 को 45 में जोड़ दें, तुरंत 4 को, आपका 49 आएगा। और देखिए इकाई स्थान पर आपका 9 आया, 9 में हम क्या जोड़ दें कि 10 हो जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे। और सदैव आपसे मैंने बताया था कि 11 उसके हर में होगा, तो आप तुरंत यहाँ पर 11, देखिए आपका आंसर आएगा कि 49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी। यानी आपका आंसर होगा कि 9 बजकर 49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी। आइए एक बार हम पूरे अंकों के मिलने का स्थान आपको बता देते हैं कि कौन सुई कितने बजे कितने समय पर आपस में मिलेंगी। आइए एक बार हम पूरा डिटेल आपको लिख दे रहे हैं, आपको डिटेल लिख देते हैं। लेकिन हाँ, आप प्रश्न को घर पर अपने से ही बनाकर 7-8 कह लीजिए, जो आपका विचार आवे। 1 घंटे के अंतराल पर ये सुइयाँ, भाई आपको मैं बता दिया पहले कि 1 घंटे में केवल एक ही बार आपस में मिलती हैं, और 12 घंटे में 11 बार। आपको मैं बता देता हूं कि 1 और 2 बजे मिलने की बात करें तो तुरंत 1 को उठाइए और 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 12/11 से गुणा कर देंगे तो आपका भाग नहीं जाएगा, आपका 5 में 11 से भाग नहीं जाएगा। तो 5 को छोड़ दीजिए, वही कोई भाई कुछ जोड़ना, जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार ही जोड़ना है। तो भाग नहीं गया तो आप ज्यों का त्यों उसको लिख दीजिए, और 5 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो आपका 5 जोड़ेंगे और 11 उसके हर में रहेगा। यानी पहला आपका उत्तर मिलेगा कि 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर
दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। आपस में मिलना, आपस में मिलना, ये केवल मिनट और घंटे की बात की जा रही है। दूसरा आपका प्रश्न दे दिया जाएगा 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे आपस में मिलेंगी। तो आप यहाँ पहले अंक को दर्शाइए, यानी 2 में 5 से गुणा 10 आएगा और गुणते 12/11 कर दीजिए। आप देखिए फिर 10 में 11 से भाग नहीं जाएगा, तो जब 10 में 11 से भाग नहीं जाएगा तो आप 10 को ज्यों का त्यों लिख दें। अब इसके इकाई स्थान पर 0 आया, तो 0 से घबराने की बात नहीं है। 0 में 10 जोड़ेंगे तभी आपका 10 होगा, तो इसके हर पर अंश पर 10 लिखिए और इसके हर में आप 11 लिखें और आपका आंसर होगा कि 10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। यानी आपका फुल आंसर देना होगा कि 2:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। इसी प्रकार 3 और 4 को ले लीजिए। 3 और 4 को ले लीजिए, तो आपका पहला अंक क्या मिला? 3 मिला, तो 3 में तुरंत 5 से गुणा कीजिए, 15 आएगा और 15 में 12/11 से गुणा कीजिए, आपका फिर आ गया। 15 में 11 से भाग जा सकता है और केवल एक ही बार जाएगा, तो एक बार गया तो 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 और बटा में 11, ये मिनट होगा। यानी आपका आंसर होगा कि 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। आप 4 और 5 को ले लीजिए, तो आप 4 में 5 से गुणा कीजिए, 5 का 20 आएगा, गुणते 12/11 आएगा। तो आप इसको भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 20 में 1 जोड़ेंगे 21 होगा और 1 में 9 जोड़ेंगे तब 10 होगा, तब आपका 11। तब यहाँ पर आप मिनट लिखें। उत्तर उसी प्रकार देना है कि 4:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। आपका इसी प्रकार 5 और 6 बजे के बीच दे दिया जाए कि कै बजे मिलेंगी, तो आप 5 गुणते 5 लिखिए, 5वां 25 और 25 में 12/11 से गुणा कीजिए, 2 बार भाग जाएगा, 11 दूना के 22। आप तुरंत 25 में 2 जोड़ दीजिए, 27 होगा और 27 जब होगा तो इकाई स्थान पर 3 है और 3 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो आपका 7 में क्या जोड़ें कि आपका 10 हो जाए, तो 3 जोड़ेंगे और हर में आपका 11 और यहाँ पर मिनट। इसी प्रकार जितने भी आप अंक लेंगे, यानी 5 6 ले लिए, 6 7 लीजिए, 7 8 लीजिए, 8 9 लीजिए, 9 10 लीजिए, 11 12, इसी प्रकार पूरा लगाएंगे। एक बार और, ये 12 पर जब घड़ी दोनों सुइयां चली जाती हैं, 12 से स्टार्ट होती है तो वहाँ से शुरुआती माना जाता है, यानी 12 से शुरुआती माना जाता है, वो फिर दोबारा अब होगा और आपके जो भी चीज़ होता है 1 से 12 तक ही अंक पर प्रश्न को लगाया जाता है। अगर आपका 11 और 12 का दे तो आपसे मैं बता देता हूँ कि 11 12 का दे तो 11 को उठाइए, 11 में 5 से जोड़िए, 11 5 55 होगा और तुरंत 12/11 से भाग कीजिए। देखिए आपका जाएगा, 11 में भाग करेंगे तो 5 होगा और 12 5 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 1 घंटा अगर 11 में आप 11 में आप 1 घंटा जोड़ेंगे तो 12 बजेगा और 12 पर दोनों सुइयां मिलेंगी। इसीलिए आपका कहा जाता है कि 1 घंटे में 1 बार और आपके 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 11 पर वो मिलती ही नहीं है और इसी पर केवल जाकर 12 पर मिलती है। 11 पर से 9 मानकर जो है कि 12 पर मिलती है। इसी प्रकार आपके ये प्रश्न जो समय और दूरी का है ये आपका हो गया, और इस पर आगे पीछे भी पूछता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कोण कर लेकर मिलेंगे, और इसको लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।